जैसे बिल्ली बाएं हाथ की ओर से आई और दाहिने हाथ की ओर निकल गई, तो बिल्ली के रास्ता काटने पर मुझे शुभ शकुन हो गया कि हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो मेरा कार्य बनेगा। तो मृत अवस्था में जैसे किसी को देखना है जो आपका विशेष प्रिय है जी, जो आपका विशेष प्रिय है, और आज हमने उसको मरा हुआ देखा है, स्वप्न में देखा है, तो ये जान लीजिए कि उसकी आयु में कहीं ना कहीं कोई ना कोई धोखा था, कोई ना कोई दुर्घटना घटने वाली थी। उसकी दुर्घटना वो दूर हो, जज मेरी फांसी की सजा बोलेगा, ये निश्चित है। लेकिन अगर कहीं ब्राह्मण की कन्या आपको सामने देखने के लिए मिल जाए, आप अदालत में चले जाएं, या कोई ब्राह्मण माँ पुत्र को लिए हुए सामने मिल जाए, तो जज लाख कोशिश करे उसकी फांसी की सजा उस दिन बोल ही नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं MFP टॉक्स का देसी बातचीत, और आज आपकी मानसी लेकर आई है आपके लिए एक अमेजिंग पॉडकास्ट। जी हाँ, आज हमारे साथ हमारे गेस्ट के रूप में आ चुके हैं आचार्य जी अवकेश सर। तो आचार्य जी, हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे साथ आए और इतना अमूल्य समय लेकर के आए। सो हम अपनी बातों को शुरू करते हैं। आचार्य जी, कई बार क्या होता है ना कि हम जा रहे होते हैं और बहुत सारे ऐसे जानवर है जो निकलते हैं, लेकिन बिल्ली को लेके कुछ अलग ही धारणाएं बनी है लोगों के मन में। मतलब लोग कहते हैं कि अगर बिल्ली रास्ता काट गई तो कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है, कुछ अपशकुन होने वाला है, कुछ ऐसा घटित होने वाला है जो नहीं होना चाहिए था। आपकी इस बारे में क्या राय है? मानसी जी, इस विषय में मेरी मान्यता है जी, मेरी राय है कि जिन पशुओं के, पक्षियों के या मानवों के सन्मुख पड़ने में जो अशुभ शकुन होते हैं, उन्हीं के द्वारा कुछ शुभ भी शकुन होते हैं। क्या बात है, उन्हीं के द्वारा। जैसे लोगों की मान्यता है कि हम यहाँ से निकले या कहीं से जा रहे हैं और बिल्ली ने रास्ता काट दिया। जैसे बिल्ली बाएं हाथ की ओर से आई और दाहिने हाथ की ओर निकल गई, तो बिल्ली के रास्ता काटने पर मुझे शुभ शकुन हो गया कि हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो मेरा कार्य बनेगा। अच्छा, उसे कोई रोक ही नहीं सकता। क्या बात है। हाँ, वो मेरे लिए शुभ हो गई क्योंकि सीधे हाथ पे वो निकल गई। अगर कहीं बिल्ली सीधे हाथ से, दाएं हाथ से और बाएं हाथ की ओर निकल गई, माने डेरी ओर निकल गई, तो हम थोड़ा उस पर मंथन करें, हम चिंतन करें, हम रुकें, उसका परिहार करें, तब हम आगे बढ़े। नहीं तो वो अशुभ हो सकता है। अच्छा। मतलब कि अशुभ हो सकता है, इसलिए हो सकता है क्योंकि वो डेरे हाथ की ओर गई है, डेरे हाथ की ओर गई। तो बिल्ली शुभ भी है, बिल्ली अशुभ भी है। अगर डेरे हाथ की ओर वो निकल के गई है सीधे हाथ से, तो अशुभ है, तो हम थोड़ी देर रुक जाएं। कोई अनपरिचित आदमी जिसने नहीं देख पाया वो वहां से निकल जाए तो उसकी रास्ता कट गई, तो हम उसके बाद चलें। या फिर हम माचिस की तीली को जला करके और जहां से रास्ता काटी वहां आगे फेंक दें, उसके बाद में हम वहां से आगे चलें। या फिर हम ये करें कि अपने पैर की चप्पल या जूता जो पहरे हुए थे उसे उतार करके वो इतनी दूर फेंक दें जो उस बिल्ली की रास्ता कट जाए, उसके बाद हम आगे जाके जूता चप्पल पहन लें, फिर अपने आगे निकल जाएं। अच्छा। ऐसे कई परिहार हैं, ये कई परिहार हैं इस प्रकार से। अब जैसे सर्प है जी, सर्प यदि मेरे सीधे हाथ की ओर मिलता है, मेरे सीधे हाथ की ओर यदि डेरे हाथ से और सीधे हाथ की ओर वो काट करके रास्ता जाता है तो मेरे लिए शुभ है। अगर सीधे हाथ से और डेरे हाथ की ओर जा रहा है जी, तो वो मेरे लिए अशुभ है। तो हम उस पर चिंतन करें, हम मंथन करें, हम उसकी रास्ता को पहले किसी से कटवाएं, उसके बाद हम आगे को बढ़ें, नहीं तो अशुभ हो सकता है। ऐसे कुछ लोग अपना मानते। देखो, सही बात तो ये है कि शुभ और अशुभ शकुन के विषय में हमको ये जानना होगा। जी, जैसे हम किसी काम के लिए चल रहे हैं, किसी काम के लिए हम चल रहे हैं घर से, और घर से निकलते निकलते 500 मीटर की दूरी तक, जब तक हमने 500 मीटर जगह को तय नहीं कर पाया, उससे पहले अगर कहीं मुझे ब्राह्मण देखने के लिए मिल जाए, ब्राह्मण बालक हो चाहे नौजवान हो चाहे बुजुर्ग हो, तो हम ये जान लें कि मेरा ये शकुन शुभ है और हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो मेरा काम बन करके ही आएगा। दूसरी ओर विशेष शुभ शकुन ब्राह्मण पर ही बता रहा हूं। जी, एक तो ये शुभ है
माने सामान्य शुभ है, एक विशेष शुभ है। विशेष शुभ ये है, हम किसी कार्य के लिए सवेरे निकले या सवेरे दोपहर शाम को कितना ही टाइम निकले, हम किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, तो अगर कहीं ब्राह्मण की कन्या या ब्राह्मण की कोई माँ, नौजवान बेटी यदि कहीं किसी बालक को लिए हुए और सामने से गुजर जाए तो ये विशेष शुभ है। क्या बात है। मान लीजिए मुझे कहीं जज आज जजमेंट में मेरी फांसी की सजा बोलना चाह रहा है, ओ भाई, और हम घर से निकलेंगे तो मेरी फांसी की सजा बोलेगी ही। आप प्रैक्टिकल करके देखना, और उस दिन आप अपने घर से निकलें क्योंकि अदालत के लिए जा रहे हैं और वो जज मेरी फांसी की सजा बोलेगा, ये निश्चित है। लेकिन अगर कहीं ब्राह्मण की कन्या आपको सामने देखने के लिए मिल जाए, आप अदालत में चले जाएं, या कोई ब्राह्मण माँ पुत्र को लिए हुए सामने मिल जाए, तो जज लाख कोशिश करे उसकी फांसी की सजा उस दिन बोल ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। ये भी होता है, ये विशेष शुभ है। क्या एक बात है। चीज। दूसरी चीज ये है कि जैसे किसी पक्षी को, जी अभी पीछे बिल्ली की तो पशुओं की चीज रही, सरीसृप वगैरह की बात रही, जी जैसे आप किसी काम के लिए चल रहे हैं तो जैसे पशुओं में लुखरिया सामने से चाहे दाईं ओर से बाईं ओर से किसी ओर से काट जाए, वो अपने आप शुभ है। सर लुखरिया क्या होता है? एक लुखरी जीव है, ये जंगलों में रहता है, खेतों में रहता है। हाँ, जिसे लोमड़ी कहे, अच्छा अच्छा अच्छा, या लुखरिया कहे, लोमड़ी, लोमड़ी। जी हाँ हाँ, जैसे नहीं है वहां पे फॉक्सी वॉक्सी वगैरह इन चीजों नहीं, पढ़ते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। हाँ हाँ। और जैसे नेवला, जी हम किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, नेवला चाहे दाएं से बाईं ओर काटे चाहे बाएं से दाईं ओर काटे, अपने आप शुभ होता है। क्या बात है। ये शुभ शकुन होते हैं, ये मानता है। मानवों में जैसे ब्राह्मण कन्या है, ब्राह्मण पत्नी है, पुत्र को लिए हुए जा रही है, ये सब अपने आप शुभ शकुन होते हैं। सामने पड़े तो अशुभ काम भी, जैसे कहीं मेरे लिए अशुभ होने के लिए जा रहा है, वो अशुभ शुभ में परिणत हो जाएगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। क्या बात है। जैसे हम किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, जी मेरे सामने कोई माँ अगर घड़ा हुआ जल से भरा हुआ घड़ा लेकर के सामने से निकल जाए, तो ये निश्चित है कि मेरा शुभ ही होगा, अशुभ हो नहीं सकता। जी यदि किसी बाल्टी वगैरह जल से भरे हुए लेकर के निकल रही है, तो मेरा शुभ ही होगा, अशुभ हो ही नहीं सकता। दूसरी ओर हम जैसे मेहतर जी वाल्मीकि, जी हम किसी कार के लिए जा रहे हैं और हम सोच रहे हैं ये कार आज मेरा बिगड़ जाएगा, हम जा तो रहे हैं, लेकिन अगर सामने से वाल्मीकि मिल जाए मेरे सामने, जैसे आप लोग मेहतर कहते हैं, कोई भंगी कहता, कोई कुछ भी कहे, माने ये तो सब भाषाएं हैं, देश कोश की देहात की भाषाएं हैं, तो वो भाषा में अलग अलग लोग अपने अपने शब्दों में कह सकते हैं। जी तो जैसे वाल्मीकि आपके सामने से निकल जाए, तो ये निश्चित है कि आपका अशुभ काम हो ही नहीं सकता, अशुभ हो ही नहीं सकता, क्या इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी ओर हम घर से निकले और दैव योग से हमको दही के दर्शन हो गए, अरे वाह, तो मेरा काम बन के ही आएगा। यदि हम घर से निकले, कोई दूध का पात्र लिए हुए जा रहा है, अदरवाइज किसी भी कास्ट का हो, चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, बनिया हो, यादव हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट, मतलब कोई भी हो, दूध का बर्तन नहीं लेके जा रहा, दूध का बर्तन लिए हुए जा रहा है, चाहे दूध वाले क्यों ना जा रहे हो। हाँ हाँ, दूध वाले जा रहे तो थोड़ा बहुत दूध उसमें पड़ा ही होगा, बिल्कुल होगा, माने ग्राम 2 ग्राम 10 ग्राम उसमें दूध तो रह ही जाता है। हाँ, कुछ तो पड़ा ही होगा। तो माने वो दूध का पात्र लेके जा रहा है, कितना ही धोले फिर भी ग्राम 2 ग्राम तो दूध उसमें रह ही जाएगा। अगर उस पात्र को हम देख लेते हैं तो वो शुभ में मेरा परिणत हो जाता है। क्या बात। उस पात्र को देखने से मेरी अशुभता दूर होती है और मेरी शुभता बनना शुरुआत हो जाती है। हम घर से निकले, मेरे सामने से यदि कौआ उड़ता हुआ निकल के जा रहा है, इधर से उधर किसी भी ओर हो जी, तो कौआ को देखने से मेरा काम निश्चित रूप में वो बन करके ही आएगा। क्या बात है। वो कभी अशुभ नहीं हो सकता, उसका शुभ ही होगा, जो भी उसका परिणाम होगा वो एकदम शुभ ही होगा। हाथी जैसे हमको रास्ता में देखने के लिए मिल जाए तो जान लो कि मेरा काम शुभ होगा, मेरा काम बनेगा। ऊंट को देख लें, घर से निकलते हुए हम घोड़े को देख लें तो मेरा शुभ होगा, लेकिन गधे को नहीं। जैसे गधे को देख लें तो हम थोड़ी सोचे, सावधान रहें। अच्छा। हाँ, सावधान रहें। ऊंट को हम देख लें तो मेरा काम शुभ ही होगा,
वो तो मुश्किल सूकर है। को हम देख लें तो मेरा काम सुबह ही होगा, मेरा काम बन जी, करके ही ऐसा आएगा। कहते हैं हाँ, कि जो सुअर होते हैं हाँ, वो अगर किसी के घर के अंदर आ जाए हाँ, या अंदर घर में अंत तक पूरा वो घूम आए हाँ, तो गंदगी जरूर हो जाती है। अब उनको तो कोई अच्छा हाँ, नहीं मानता है, लेकिन फिर वो एक धन का एक प्रतीक होता धन है। का प्रतीक है। ऐसा हाँ, है? हाँ, हाँ, ये शुभ होता है। क्या हाँ, बात बहुत है। अच्छा होता है शुक्र। दूसरी ओर एक बात और बताएं, जैसे कई रात्रि में आपने स्वप्न देखा जी। और स्वप्न में कहीं आपने सूकर को देख लिया या घोड़े को देख लिया या ऊंट को देख लिया या हाथी को देख लिया। अगर इनको आपने स्वप्न में देखा तो सवेरे जागने के बाद आप बता दीजिए, न बता दीजिए, अपने मन में रखिए, फिर उसका देखिए परिणाम कि आपके घर में या आपके परिवार में या आपके रिश्तेदारी में किसी के बच्चा होने वाला है तो लड़का ही पैदा होगा। क्या बात इसमें है, कोई ये दो भी राय- होता है? पुत्र ही होगा। हाँ, ये अरे भी है। अच्छा, अगर कोई सपने में, मेरे पास बहुत सारे लोगों के जी, मैसेजेस आते हैं जी। तो वो लोग कहते हैं यार आज हम सो रहे थे यार, हमने सपने में ये देखा वो देखा, तो वो बताते हैं किसी ने काला कुत्ता देखा, किसी ने सफेद कुत्ता देखा, या हाँ, फिर हाँ, कोई सांप देख रहा है। ये जी। इसका क्या होता है? हाँ, जैसे आपने स्वप्न देखा है जी, तो थोड़े सावधान रहे। ऐसा कहीं काला किसी के कुत्ता या साथ में, वैसा हाँ, कुछ? या जैसे आपने कुत्ता देखा है तो काला कुत्ता देखा है तो उससे सावधान रहे। या तो अच्छा, फिर आप भैरव बाबा की पूजा बढ़ाएं। नहीं, अच्छा। कोई ना कोई दुर्घटना घटित हो और सकती है। सांप? जैसे सर्प देखा है तो थोड़े सावधान रहे, कहीं ना कहीं किसी के साथ कोई घटना घटित हो सकती है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ये है, तो इनसे थोड़े सावधान रहे, ये उनको बताना ही पड़ेगा। अच्छा, और हाँ, सफेद कुत्ता या वैसा कोई जैसे जनरली कोई सफेद कुत्ता कुत्ता देख लिया देखा है तो ठीक है। तो ठीक है। हाँ, अगर आपने पीली गाय देखी है तो कहीं तुम्हारा रुका हुआ धन था वो अब तुम्हारे पास वापस लौट के आ रहा है अच्छा और वो शुभ का प्रतीक है, वो शुभ का प्रतीक है। जी, तो तो आदि जैसे स्वप्न भी हैं और इस तरह के जो स्वप्न होते हैं इन पे हम आपको विचार करना पड़ता है, मंथन करना पड़ता है कि इन पर किसी आचार से पूछ लें। या सही बात तो ये है कि जैसे कोई हमने स्वप्न देखा, शुभ है तो वो शुभ रहेगा ही। हम ये मान्यता में रखते हैं कि ये कहीं अशुभ ना हो जाए मेरे लिए। तो प्रथम मान्यता है कि स्वप्न गलत देखने के बाद या कोई भी स्वप्न देखने के बाद हम जगने के उपरांत जागने के उपरांत हम सीधे पहली बार तुलसी मैया के पास जाएं हाँ, ये हमने भी सुना है। और तुलसी मैया के सामने बैठ के हमसे प्रार्थना करें कि हे माता रानी, आज हमने ऐसा स्वप्न देखा और इसका कोई दुष्प्रभाव मेरे जीवन पे ना पड़े या मेरे परिवार में, मेरी रिश्तेदारी में किसी के ऊपर इसका दुष्परिणाम न पड़े। सबसे पहले उनसे हम कह दें, बस उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, परिहार हो गया हुआ। क्या बात बस है। उस स्वप्न का कोई प्रभाव फिर किसी के जीवन में नहीं पड़ेगा। तो ये ज्योतिष की मान्यता है। जब हम हाँ, अपने सपने में, अब सपने की बात चल ही रही है तो मैं अपने मन की भी बात आपसे जरूर बोल रही हूँ। जी हाँ, सपने में कई बार क्या होता है कि हम अपने घर वालों को देखते हैं या कभी कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिससे हम कभी मिले ही नहीं होते। जी हाँ। तो ये सारी चीजों का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि वो प्राणी मिलने वाला है, लेकिन स्वप्न हमने देखा कब है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, कि जैसे मान लो शाम को हम सो गए और 11 बजे तक हमने वो स्वप्न देख लिया, तो जो स्वप्न देखा जैसे हमने कभी देखा ही नहीं था और वो प्राणी हमने देखा या वो जगह देखी, कभी कभी ये भी होता है कि हमने ऐसी जगह देखी जहां हम पहाड़ों में डोल रहे हैं, घूम रहे हैं, तमाम चीजें सीने देख रहे हैं, तो वो 1 साल के अंतराल में आप निश्चित रूप में उस क्षेत्र में पहुंचेंगी और वहां जाके वो चीज तुम्हें देखने के लिए मिलेगी। अच्छा। या वो प्राणी देखने के लिए आपको मिलेगा जैसे कभी देखा ही नहीं था। यदि आपने 11 बजे से लेकर के और रात्रि के 4 बजे तक किसी स्वप्न को देखा है तो ये निश्चित है कि 6 महीने के अंतराल में या 8 महीने के अंतराल में आपको वो चीज देखने के लिए मिलेगी, आप उसे देखेंगे और वो जैसे रूप में देखा वैसे ही आपको मिलेगा। और जैसे कहीं आपने 4 बजे से लेके और सवेरे 6 बजे तक कोई स्वप्न देखा तो ये निश्चित है कि वो 2, 4, 6, 10 दिन या महीने, 1-1.5 महीने के अंतराल में वो चीज आपको प्राप्त होगी, वो चीज तुमको मिलेगी देखने के लिए। पर अगर ये- वही सपना कभी खतरनाक हो तो हाँ। डर भी लगता है कि हे भगवान ये क्या हुआ, सुबह का हाँ। सपना सच होता है। और अगर ऐसी चीजों को हम ना चाहें कि ये चीजें ना हो, इसके लिए हम क्या कर तो सकते इसके हैं? लिए बस वही है कि माता तुलसी रानी मैया से के सामने जाके तुलसी कह दो। मैया के सामने जाकर के आप कह दें, बस का कह दें कोई मेरे ऊपर दुष्प्रभाव न पड़े,
बिल्कुल नहीं हो सकता, हो गया उसका परिहार। अच्छा, बस। कई बार ऐसा होता है कि जैसे जो इंसान नहीं है हमारे बीच या जिनसे हमारा कोई अल्टीमेट बॉन्ड रहा हो, बहुत ज्यादा हमने उनसे अपनापन रखा हो, जी। जैसे कि मैं अगर बात करूं, मेरे जो दादू थे, मेरे जी, बाबा थे, जी, उनको मैंने अपने सपने में सिर्फ एक बार देखा है आज तक जी, के जीवन में, जबकि वो जी, सबसे ज्यादा हमसे प्यार करते थे और हम जी, 2.5 साल के थे तो वो खत्म हो गए। लेकिन क्या है कि दादी को भी अक्सर दिखे, आज तक भी पापा को भी बहुत दिखते हैं वो, लेकिन अब क्योंकि पापा तो उनके बेटे हैं तो ऑफ जी, कोर्स दिखेंगे और दादी को उनके हस्बैंड है, तो हम्म। जो चीज है मतलब अगर अब वो तो है नहीं, ऐसे इंसानों को देखना सपने में क्या मतलब लेके आता है? कभी कभी ऐसा होता है, जैसे हमारी बाबा थे, हमने जीवन में एक बार उनको देखा, जी, देखने के बाद फिर हमारा ना उनसे मिलन हुआ, नहीं हुआ, ना हमने उनको कभी जीवन में देखा, जी, लेकिन कभी कभी उनकी हमको याद आती है। हाँ, तो ऐसी याद आने में कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा स्वप्न ये नाभि चक्र पर होता है। ये नाभि मेरा चक्र सपना, क्या है? मेरा ध्यान ये श्वास के साथ में बह जाता और वो नाभि चक्र पे पहुंचता है, माने ये टुडू पर। ओके, तो यह नाभि चक्र पर पूरे भूमंडल का नक्शा है, पूरे भूमंडल का नक्शा है। और उस पूरे भूमंडल के नक्शा में हम वहां पे पहुंच गए, हम विशेष उनको याद किया। तो जी, याद करने में ये पूरे भूमंडल का नक्शा है और सभी लोगों का नक्शा है, पुराने आगे पीछे का सबका, भूत भविष्य मतलब जो भी है वर्तमान, वो सब का नक्शा है। तो उसी में बस उन्हीं की बात आ गई, तो हम उनसे बात भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जाग जाने के बाद वो अब नक्शा कुछ है फेल ही हो गया नहीं। बस। तो उसका कोई प्रभाव नहीं है। तो मतलब अगर हाँ। आप किसी ऐसे इंसान को देखते हो जो दुनिया में नहीं है तो हाँ। उसका कोई प्रभाव नहीं ना है, कोई प्रभाव नहीं बस है, ना। एक हाँ। याद है जो बस मन सिर्फ में याद बसी है, याद के कारण आप चले गए, पूरे भूमंडल का नक्शा है, हमें वो चीज देखने के लिए मिली है। उसके बाद यहाँ से ऊपर से उठ के आते हैं, जब अनहद चक्र में यहाँ पर आ जाते हैं। जी, हाँ, इस हृदय को अनहद चक्र कहते हैं, हृदय चक्र को। तो यहाँ अनहद चक्र में आकर के जो चीज हम देखते हैं, तो इसमें कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि हमारे पंख हैं, हम उड़ रहे हैं। हाँ, तो ये भी चीज होता है, देखते हैं, बिल्कुल। या हम हवाई जहाज देखते हैं, हेलीकॉप्टर वगैरह देखते हैं, किसी राजा वगैरह को हम देखते हैं, या इस प्रकार से पहाड़ी वगैरह देख रहे हैं, पहाड़ से हम नीचे कूद रहे हैं, तो कभी डर रहे हैं, कभी प्रसन्नता में कूद रहे मेरे हैं। तो सपने ही अलग होते हैं सर, मैंने अपने तो सपने में कभी बंदरों को भरा हुआ देखा, बाथरूम में बंदर हाँ, भरे हैं, मैंने ऐसे ऐसे सपने देखे हाँ, हैं। तो इसका सिर्फ अर्थ ये होता है कि इससे कोई ना कोई हमको यात्रा करनी पड़ेगी, या अच्छा, किसी भले आदमी से मेरा अगले दिन भेंटा होगा, क्या बात हम है। उससे बातचीत करेंगे। तो ये सारी चीजें, और जो कंठ चक्र से जब ऊपर उठ जाते हैं उसके बाद में जो नक्शा है, तो वो सच होता है। वो सिर्फ सवेरे 4 बजे से लेके और 6 बजे के अंतराल में ही होगा। अरे हाँ, वो तो सपने इसमें को विशेष। हाँ, अब जैसे स्वप्न में कभी कभी ऐसा होता है कि हमने वैसे ही सपना देखा, ये भूमंडल पर नहीं, वैसे ही हम सपना देख रहे, और कहीं हम ये देख रहे हैं कि मेरा सिर कटा हुआ, बुले कट के हुए गिर गया, अलग जी, गिर गया। अगर इस तरीके से हम देख रहे हैं तो ये दुष्परिणाम का प्रभाव होगा कि उसकी आयु हमारी ख्याल में कम होती चली जा रही है, अच्छा, अच्छा, और उसके अंत समय की प्रतीक्षा करें। अच्छा, कभी कभी लोग देखते हैं बूढ़े पुराने हैं और समय हाँ। आने का, तो देखते हैं। कभी कभी देखते हैं कि वो लोग हम गधे पर बैठ करके सवारी कर रहे हैं, हाँ, ये तो ये चीज माना है। तो जाता है। जान लीजिए कि इनकी आयु समाप्त होने वाली है और कुछ ही समय शेष हाँ, इनका बचा हुआ है। ये तो सुना आदि है। आदि ये चीजें भी होती है। सर कई बार ऐसा होता है देखते कि जिन लोगों से हम बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं या जी। कोई ऐसे इंसान हाँ। जिनके बारे में हम नहीं भी जुड़े हैं, लेकिन किसी जीवित इंसान को मृत अवस्था में देखना, हाँ, ये भी बहुत लोगों के साथ होता है और बहुत डर जाते हैं लोग जी ऐसे हाँ। सपने देख तो के। मृत अवस्था में जैसे किसी को देखना है जो आपका विशेष प्रिय है, जी, जो आपका विशेष प्रिय है, और आज हमने उसको मरा हुआ देखा है, स्वप्न में देखा है, तो ये जान लीजिए कि उसकी आयु में कहीं ना कहीं कोई ना कोई धोखा था, कोई ना कोई दुर्घटना घटने वाली थी, उसकी दुर्घटना वो दूर हो गई और उसकी आयु बढ़ गई। अरे अब वो और बढ़ गया, आयु उसे प्राप्त हो चुकी है, मतलब ये है उसका आशय। ये आपने हाँ। बता के मैं आपको पर्सनली बताऊं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम दूर की है, हाँ। क्योंकि एक ऐसा सपना मैंने देखा था जी। और वो सपना मेरे लिए इतना खतरनाक था क्योंकि वो एक ऐसे इंसान को लेके था जिससे जी। मैं अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, जी। बचपन से अपने घर में मम्मी पापा से भी ज्यादा जिसको जी, मांगती जी, हूँ, जी। तो बहुत बड़ी बात थी। एंड थैंक यू सो जी। मच सर कि आपने ये बात बताई। और इसी बात के साथ
आज का जो हमारा पॉडकास्ट रहा वो बहुत ही अच्छा रहा एंड सभी के लिए आपको मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आचार्य जी कि आपने हमारे दर्शकों के साथ इतनी अमूल्य बातें शेयर की, इतना अपना अमूल्य जो वक्त है, समय है, वो हमें दिया। बहुत बड़ी बात है क्योंकि आपकी जो भी जानकारी है वो दर्शकों तक पहुंचना उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के तौर पे गया है, उनकी बहुत सारी दिक्कतें हैं जिनके जो एक कहते हैं ना कि सॉल्यूशंस है वो उनको मिल गए हैं। तो थैंक यू सो मच सर। एंड गाइस, आप लोगों को कहीं नहीं जाना है, रहना है हमारे साथ MFP टॉक्स का देसी बातचीत पर।